नमस्कार। मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनकी सरकार के तमाम मंत्रियों और उनकी सरकार के अधिकारियों और खासकर पुलिस अधिकारियों से एक सवाल पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ अगर आपको शिकायत मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए? शिकायतकर्ता को सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? शिकायत के मुताबिक जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जांच के बाद अगर करप्शन के इल्जाम सही मिलते हैं तो आप क्या करेंगे? इसी सब्जेक्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं हिमाचल प्रदेश चंबा एरिया से एक चुनाव जीत चुके समाज सेवी, आरटीआई एक्टिविस्ट और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने वाले श्री उत्तम चंद वशिष्ठ जी से। उत्तम चंद जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश को हम सब देवभूमि कहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में भी भ्रष्टाचार है, इसके बारे में आपका क्या स्टैंड है? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, खासकर चंबा जैसे क्षेत्र में जहां बिल्कुल भोले वाले सीधे साधे लोग रहते हैं। और चंबा में जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं या जो एजेंसियां हैं, पुलिस वगैरह, उनका एक ही मकसद है, वो है पैसा कमाना। और जाहिर तौर पर जो अवैध पैसा इकट्ठा किया हुआ है वो भ्रष्टाचारियों ने इकट्ठा किया हुआ है, माफिया लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है। और इन माफिया और भ्रष्टाचारियों के इशारे पर जो चंबा प्रशासन की अगर हम बात करें, जहाँ से हम काम कर रहे हैं, जहाँ से हम अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके इशारे पर ही ये प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं, या उन्हें बचाने के लिए ही जो शासन में बैठे लोग हैं वो आगे आते हैं। और बात करें देवभूमि की और देवताओं की, तो एक तरह से अगर भोग की दृष्टि से देखा जाए तो देवभूमि के जो देवता बने हुए हैं यही भ्रष्टाचारी और माफिया और शासन प्रशासन में बैठे हुए नेता और ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एक तरह से उस देवभूमि के देवता बने हुए हैं। मैं आपकी बात को थोड़ा कम कर रहा हूँ जी। आपसे एक नंबर वन तो मैं निवेदन करूंगा कि हमने इस वीडियो में किसी को बाय नाम नहीं बोलना हमने जी, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन शुड नॉट बी डिफेम्ड जी। तो एक आपने पद बोल सकते हैं कि किसी पद पर काम करने वाले किसी पद पर काम करना, पद पर आसीन किसी व्यक्ति ने क्या भ्रष्टाचार किया। तो मेरा सवाल है आपसे, सीधा साधा सवाल है कि आप राजनीति में किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपके पास आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर करप्शन के क्या क्या सबूत आए हैं? जी, मुख्य तौर पर मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम जिस स्ट्रीम में काम कर रहे हैं वो पंचायती राज में, और पंचायती राज में भी जो मनरेगा एक्ट है उसके हमारे पास बहुत ज़्यादा सबूत हैं। इसके अलावा भी और जो तमाम विभाग हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन सब विभागों में भी खूब करप्शन है। लेकिन जो एक्टिवली जिसमें लोग भी ध्यान देते हैं वो है जो रूरल डेवलपमेंट जिसे डिपार्टमेंट कहा जाता है, और उसमें जो पंचायती राज एक्ट के तहत बहुत सी योजनाएं हैं और बहुत से। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है, इसका क्या आपके पास जानकारी आई, क्या सबूत? मनरेगा में एक तो जो चुनिंदा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रधान या उप प्रधान वगैरह, उन्होंने खुद अपने परिवार की, अपनी बीवी की, माँ की, रिश्तेदारों की फर्जी अटेंडेंस शो करके
लाखों रुपए जो है वो उत्तम चंद वशिष्ठ जी आरोप लगा रहे हैं जी कि चंबा एरिया में जी जो चुनाव जीतकर उप प्रधान या प्रधान के पद पर पहुंचे हैं, उनके परिवार के मेंबरों या उनके रिश्तेदारों का नाम मनरेगा योजना में शामिल है और उनकी फर्जी अटेंडेंस लगाई जाती है। तो काम नहीं करते वो लोग। नहीं, वो कभी काम पर नहीं देखे गए हैं, कभी काम पर नहीं पाए गए हैं, जबकि उन्होंने बखूबी बात करें, जैसा कि आपने बताया, हमें किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन हम इशारे से बता सकते हैं कि एक पंचायत के उप प्रधान जो एक ही काम में लगभग 30,000 से ज्यादा एक ही काम में अपनी अपनी पत्नी और माँ वगैरह जो रिश्तेदार उसके खास उनके नाम पे फर्जी अटेंडेंस लगा के मेरी और बात निकाल को चुके मानते हैं। उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि एक उप प्रधान जो पंचायत के उप प्रधान है, उन्होंने अपनी पत्नी और माँ और खुद की अपनी यानी कि उप प्रधान जी भी वहां जो एक तरह से उनकी भी हाजिरी लगी हुई है। जी बिल्कुल लगी। या जो चुनाव जीतकर आए हुए उप प्रधान हैं, वो भी जो एक तरह से मनरेगा के नाम पर पैसा ले रहे हैं। तो वो जो है क्या है, कहीं वो जो मजदूर परिवार से संबंधित है या नहीं है? वास्तव में उनकी ड्यूटी तो ये चेक करना है कि कहीं गलत काम, फर्जी काम तो नहीं हो रहा, और वो खुद फर्जी काम में लिप्त पाए गए हैं। वो यानी कि वो मजदूर परिवार से नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल मजदूर परिवार से नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक तरह से मजदूर के तौर पर अटेंडेंस मनरेगा में लगी उप प्रधान की, उनकी पत्नी की, उनकी माता की, और 30,000 रुपया एक ही काम के लिए से ले लिया गया। 30,000 के अलावा और भी किसी ने लिया है? एक दूसरी पंचायत के प्रधान है जिन्होंने अपना जो जॉब कार्ड उन्होंने अपने बाकी परिवार से अलग किया, जैसे अपने माता पिता और परिवार से अलग किया। उसमें उस जॉब कार्ड में सिर्फ 2 ही लोग हैं, वो उप प्रधान और उसकी पत्नी। उप प्रधान और उनकी पत्नी है। जॉब कभी काम पर गए या काम करते हुए नहीं देखे गए, लेकिन उन्होंने 2,33,161 रुपए जो है अब तक निकाल 2,33,161 रुपया मनरेगा योजना के तहत गलत फर्जी हाजिरी लगाकर उप प्रधान ने अपने नाम पर या अपनी पत्नी के नाम पर ले लिया। ये आरोप उत्तम चंद वशिष्ठ जी लगा रहे हैं। तो इसके अलावा और कोई बात? और भी तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, जैसे कोई काम जो ग्राउंड पे बिल्कुल ही नहीं हुआ है, जो उसमें हमने 3,25,000 की लागत से बना एक समुदाय भवन पकड़ा था, जो कागज आरटीआई में कागज आने के बाद हमें या उस इलाके या उस गांव के लोगों को पता चला कि यहाँ कोई सामुदायिक भवन बना है, जबकि ग्राउंड पर तो मतलब कागजों में कम्युनिटी सेंटर बन गया, हकीकत में नहीं बना। और उसका पैसा कितना गया आया? 3,25,000। 3,25,000 रुपया सरकार से वसूल कर लिया। किसने किया? ये जो इसमें गड़बड़ करने वाले थे वो दोनों प्रधान जो है वो अब निष्कासित हो चुके हैं। 2021 में चुन के आए थे, और हमने उनके तमाम सबूतों को हमने चंबा प्रशासन के समक्ष रखा। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा एसडीएम चंबा, जिन्होंने पहले अपनी एसडीएम कोर्ट से उनको निष्कासित किया। उसके बाद वो अपील में चले गए डीसी चंबा के पास, जिसमें काफी लंबा समय उन्होंने व्यतीत किया, लेकिन डीसी चंबा का दोबारा फिर से निर्णय जो आया है, उसमें जो हमारी शिकायत थी उसके आधार पर वो सही पाया गया और उनको निलंबित किया गया है। वैसे जो उत्तम चंद वशिष्ठ जी ने बात कही है वो भी काबिल गौर है। इनके मुताबिक ये है कि एसडीएम साहब है जो वहां चंबा में काम करते हैं, डीसी साहब जो चंबा में काम करते हैं, वो ईमानदार हैं। एसडीएम चंबा और डिप्टी कमिश्नर चंबा, जिलाधीश चंबा ने इनकी शिकायत को सही पाया जांच करने के बाद, और इनकी शिकायत के आधार पर जो प्रधान थे, दो पंचायतों के प्रधानों को निलंबित कर दिया गया। तो
उसके बाद जो है ना एक तरह से शौचालय के आमतौर पर जरूरत होती है, उस बारे में भी कुछ हमने जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो काम है, सबसे पहले जो हमारा पंचायत का जो, क्योंकि मैं भी चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, तो वहां पे हमने शौचालय के लिए हमने मांग रखी। तो शौचालय में जो हमने रिकॉर्ड में पाया, तो शौचालय हालांकि बनाया गया था, लेकिन वो कभी इस्तेमाल में नहीं होता हुआ देखा गया। नंबर वन तो जो ना बात आगे बढ़ाने से पहले मैं जो है ना एक तरह से जो आपने जो करप्शन को सामने लाए, करप्शन करने वाले जो लोगों के खिलाफ शिकायतें की, उससे जनता तो खुश रही। जनता बिल्कुल खुश रही। तो चंबा के एरिया के तौर पे जनता ने मुझे वहां पे चुना बिना वोट मांगे। मैं वोट मांगने के लिए लगभग वो लोगों में नहीं जा पाया, इसके बावजूद भी लोगों ने एक तरफा वोट किया है और मुझे सपोर्ट किया। कितनी वोटों से जीते थे आप? मैं 500 550 वोटों से जीता। और विरोधी को, प्रतिद्वंदी को कितनी मिली? उनके जो मेरे कंपटीशन में जो 4-5 लोग थे, उनको जितनी वोट मिली है उससे ज्यादा वोट मिली। सबको बाकी इनके मुकाबले खड़े उम्मीदवारों को टोटल को जितनी वोट मिली उससे ज्यादा, सबकी मिला के उससे ज्यादा उत्तम चंद वशिष्ठ जी को वोट मिली। 40-50% के माध्यम। ये जो है ना एक तरह से सबूत है कि जो हिमाचल प्रदेश के निवासी, वहां के मतदाता ईमानदारी को पसंद करते हैं। और ये वहां बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर बने जी। तो वहां से उसका चुनाव जीते। 4 पंचायतें हैं, 4 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 पंचायतें। तो 4 पंचायतों के अकेले प्रतिनिधि हैं और कई गांव ने जो ने इनको एक तरफा वोट दी। इन्होंने वहां शौचालय के निर्माण के लिए मांग रखी। तो शौचालय के बारे में क्या हुई बात? आपने मांग रखी थी ना? जी बिल्कुल, मैंने मांग रखी है। और अपना जो मेरा बीडीसी का बजट है, उसमें से भी मैंने स्वच्छ भारत मिशन का और अपना बजट मिला के वहाँ पे शौचालय बनाने के लिए हमने प्रावधान किया बजट का। सबसे पहले उसको प्रोसीड किया। इसके अलावा हमने पुस्तकालय के लिए बात रखी, पुस्तकालय खोलने के लिए 4 पंचायत में हमने बात करी, जिससे वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था ठीक हो और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो कम से कम जागरूक हो और इस तरह के जो गड़बड़ झाले हो रहे हैं इससे वो अवगत रहें। लेकिन जो मौजूदा वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं या पंचायत प्रतिनिधि है, उनको ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। तो शौचालय वो जो एक तरह से बना या नहीं बना? नहीं, अभी बना नहीं है। वो जो एक तरह से बना ही नहीं जी। पैसा आ गया? पहले पैसा आया था, काम हुआ नाम मात्र के लिए कागजों में, और इस्तेमाल लायक वो शौचालय नहीं बना। उसके बाद हमने मतलब जो शौचालय आपसे इनसे पहले बनाया गया वो इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं था। जी। यानी कि कागजों में खर्चा सही दिखाया या गलत दिखाया? नहीं, कागजों में सही दिखाया। कागजों में गलत खर्च, बल्कि जो जितनी लागत आई उतना ही दिखाया या उससे कम या उससे ज्यादा दिखाया? लागत तो लाखों में दिखा देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे चीज भी तो बननी चाहिए। लागत ज्यादा दिखाई जाती है और लागत होती कम है, इस तरह से पैसा हजम। तो लाइब्रेरी के मामले में क्या हुआ जी? लाइब्रेरी के मामले में भी हमने सबसे पहले तो पहले भी हमने लोगों से लाइव पे आके भी और वैसे भी लोगों के बीच में जाके बात करी कि लाइब्रेरी की जरूरत है। और मैं अपना जो पहला वर्ष मेरा आया है उसको मैं लाइब्रेरी में लगाना चाहता हूँ। तो लाइब्रेरी के मामले में जो पंचायतें अलग हुई हैं, एक पंचायत से 2 पंचायत बनी है, तो जो दूसरी पंचायत अलग हुई है उन्होंने लाइब्रेरी के अंदर को अपना कार्यालय खोल के रखा। लाइब्रेरी हाल का जो उस पर ही नाजायज कब्जा कर लिया। उस नाजायज कब्जा कह सकते हैं। किसी अधिकारी ने उसको इजाजत दी थी वहां ऑफिस खोलने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई इजाजत। जो ना उत्तम चंद जी बोल रहे हैं कि वहां पंचायत का कार्यालय खोलने के लिए किसी अधिकारी ने इजाजत दी है, इसका इनको जानकारी नहीं है। तो आपके मुताबिक क्या जो एक तरह से प्रावधान थे, क्या आपका सुझाव था कहाँ जिसमें अभी पंचायत का वो कार्यालय चला रहे हैं, वो एक बड़ा हॉल है, उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए और उसके नीचे एक और कमरा जो खाली पड़ा है उसमें आराम से जो पंचायत का कार्यालय है वो चल सकता है, उसका कामकाज चल सकता है। तो हमने ये सुझाव रखा था। लेकिन उसके बाद हमने प्रशासन के सम्मुख इसकी बात रखी कि प्रशासनिक अधिकारी जो खुद आकर वहां पे देखें परिस्थितियों को और क्या होना चाहिए इसके बारे में वो हमें फैसला दे। लेकिन
प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, पुलिस के कुछ कर्मचारियों द्वारा और इन भ्रष्टाचारियों द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है। जबकि ग्राम सभा होने से पहले मैंने प्रशासनिक अधिकारियों में एडीसी अतिरिक्त जो उपायुक्त रहते हैं उनके माध्यम से मैंने प्रोटेक्शन मांगी थी एसपी चंबा के पास। मतलब आपके ऊपर कोई हमला भी हुआ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जो है एक तरह से शिकायतें करने के कारण, जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ शिकायत करने की वजह से जी, उत्तम चंद्र वशिष्ठ जी के मुताबिक इनको जान माल का खतरा था। हाँ। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन किया तो जी। सुरक्षा मिली? नहीं मिली, बिल्कुल सुरक्षा नहीं मिली। जी। तो फिर हमला हुआ या नहीं हुआ? जी हमला हुआ, और मैं तो कहना चाहूंगा कि जो सुनियोजित हमला था, क्योंकि पंचायत घर के जो प्रेमाइसेस है जो उसमें सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो हमले के दिन जैसा कि पुलिस वाले बता रहे थे, क्योंकि मैंने तो साफ लिखा था कि जो भी वारदात हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज ले लो और उसमें पता चल जाएगा किसने हमला किया, क्या किया क्या नहीं। लेकिन पुलिस वाले ने बताया कि सीसीटीवी है ही नहीं। इसका मतलब अगर सीसीटीवी को बंद किया गया था तो वो सुनियोजित था हमला। मतलब वो जो सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए थे जी। तो जो एक तरह से ये तो एक बड़ी परेशानी की बात है जी। जब मैं लेकिन अगर आपके पास ऊपर हमला हुआ तो कम से कम जो एक तरह से आपकी चोट तो कोई आई होगी? बिल्कुल चोट आई है। अब 1 महीने से ऊपर समय हो गया है, लेकिन अब भी चोटें हैं और दर्द भी है उसमें। है या नहीं है वो बात की बात है। किसी डॉक्टर ने लिखा कि आपको चोट आई? नहीं, डॉक्टर ने खाली एक स्वेलिंग लिखी है। स्वेलिंग भी तो चोट ही होती है, लेकिन स्वेलिंग का कारण भी तो कुछ हो रहा है। शरीर पर जो चोटें थी वो दिखाई गई बाकायदा, उसके बावजूद मतलब स्वेलिंग तो दिखाई ना? जी हाँ, स्वेलिंग का कारण चोट ही है। हाँ जी जी। सूजन चोट की वजह से है। जी जी। और क्या नुकसान हुआ आपका? और नुकसान, उन्होंने कपड़े फाड़ दिए, उन्होंने मोबाइल लूट लिया, उन्होंने पैसे लूट लिए, जो मेरे कागज पत्र थे, जरूरी दस्तावेज, वो सब उन्होंने लूट लिए। एक तरह से पूरी तरह से लूट और पूरी तरह से मारने का उनका प्लान था, और बड़ी मुश्किल से हमने वहां से जान बचाई है। और इसके बावजूद जब हमने उसकी शिकायत फोन लूटने से पहले हमने 5 मिनट पहले हमने डीजीपी के नंबर पर उसकी शिकायत जो है दर्ज कर दी थी, लेकिन उसके बारे में पुलिस प्रशासन द्वारा कोई फोन तक नहीं किया गया कि आपकी शिकायत पर हमने इंक्वायरी करनी है, आपकी शिकायत आई है। उसे बिल्कुल बंद रखा गया, उसे दबा के रखा गया। और दूसरी तरफ जो है वो जो भ्रष्टाचारियों की गैंग जिन्होंने हमला भी किया, और हमला करने के बाद वो थाने में चले गए, और थाने में जो पुलिस के जो कुछ अधिकारी हैं उन्होंने उनके साथ कुछ सांठ-गांठ जाहिर तौर पर की होगी, जिसके चलते उन्होंने उनके साथ बैठ के जो मेरे ऊपर 2-3 मुकदमे उन्होंने ड्राफ्ट कर रखे हैं, उसके बारे में जब बार बार पुलिस के अधिकारियों द्वारा फोन करके मुझे बुलाया जाता रहा थाने में, जो मैं गया भी थाने में, तो उन्होंने जब मैंने पूछा कि मेरे खिलाफ क्या शिकायत आई है, किसने दी है, तो उन्होंने कोई शिकायत के बारे में नहीं बताया, कोई पढ़ के नहीं सुनाई, वो दिखाया नहीं। और उस शिकायत के प्रोसीडिंग में जैसे उन्होंने मुझे मुजरिम साबित करने के लिए जबरदस्ती मेरे से वो कागजों में साइन करवाते रहे, कोई नोटिस थमाते रहे। क्या मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि उन्होंने शिकायत की कॉपी आपको नहीं दी, ठीक नहीं, लेकिन आज के जमाने में इंटरनेट पर के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी निकल सकती है। हाँ जी, तो वो निकाली? बिल्कुल ऑनलाइन निकाली है मैंने। यानी कि आपने पढ़ तो ली ना जो है एक तरह से एफआईआर? उसके बाद पढ़ी है, उसके बाद अब पढ़ ली है। हाँ जी, पढ़ ली है। तो वो तो जो है एक तरह से पढ़ ली है, और वो जो जिस पर साइन को आए वो तो आपको ये बताया है कि आप को जो एक तरह से इसमें थाने में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, यही ना? जी जी, यही है। ये तो कोई दिक्कत नहीं, बुला सकते हैं वो जी। तो जाके आप अब तो जवाब दे दे। लेकिन हम जो जने चलो इसी वीडियो के माध्यम से जवाब दे दीजिए, इस वीडियो के माध्यम से जवाब दीजिए कि वो जो आरोप है सही है या गलत है। आरोप बिल्कुल निराधार है, गलत है। ऐसे ही 2 साल पहले 2021 में इन्हीं लोगों के द्वारा, खासकर जो प्रधान अभी निलंबित हुआ 14 अगस्त को मिस्टर इब्राहिम, उसकी तरफ से पहले भी एक शिकायत दी गई थी, और उस शिकायत की इंक्वायरी के लिए थाने में बुलाया जाता है। थाने में जब हम अपनी फाइल लेके जाते हैं, जब हम अपने सबूत लेके जाते हैं, उनको देखा नहीं जाता है। थाने में भी खुद एसएचओ द्वारा उसके साथ और 4-6 पुलिस वालों ने हमारे साथ मारपीट की, हमारे मोबाइल छीन लिए, और मतलब अभद्रता से वो पेश आए।
गंदी गालियां वो देते हैं। मेरी पत्नी मेरे साथ थी जो प्रेग्नेंट थी, और उसके साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की की। और जब वो प्रेग्नेंट थी उसके उसके पेट में भी उन्होंने चोट उसको लगी थी, जिसके बाद जो बच्चा हुआ वो 3 महीने में ही वो सर्वाइव नहीं कर पाया, और 3 महीने बाद ही उसको वो इस दुनिया से विदा हो गया। बच्चे की डेथ होगी? जी बिल्कुल। किसने मारा था तो उसको, आपकी पत्नी? SHO चंबा। SHO ने उसको, आपकी पत्नी को मारा था? जी, मेरे को मारा था, मेरी पत्नी को मारा। आपको भी मारा था, आपकी पत्नी को भी वहां SHO साहब ने मारा था? जी ये सच है? बिल्कुल सच है सर। उसका हमने बाकायदा कोर्ट में उसका मेडिकल करवा के हमने कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट दी हुई है। कोर्ट में वो केस चल रहा है, अदालत में केस चल रहा है? अदालत में केस चल रहा है। खैर, इस वीडियो के माध्यम से मैं SHO चंबा या कोई भी ABCD इस वीडियो से जो संबंधित है, अगर आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहें तो आपका स्वागत है। कि उत्तम चंद्र वशिष्ठ जी ने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का अगर कोई जवाब देना चाहे तो उसका स्वागत है। उसको भी इसी तरह हम जागरूकता न्यूज YouTube चैनल पर दिखाएंगे। ठीक है जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि जो हमलावर हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो हमारे खिलाफ जो झूठी शिकायतें दर्ज की गई हैं उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए, और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि उनको प्रशासन और पुलिस द्वारा बचाया जा रहा है, उनको सब प्रोटेक्शन दी जा रही है, और हमें मरवाने के लिए, हमें खत्म करने के लिए उन्हें मौका दिया जा रहा है, उन्हें उकसाया जा रहा है। वो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के तमाम मंत्रियों, तमाम अधिकारियों से हम ये आशा करते हैं कि आप ईमानदार हैं, ईमानदारी के साथ सच को सामने लाने के लिए कोशिश करेंगे। सच के मुताबिक जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जो निर्दोष है, तो बेगुनाह है, उसको परेशान नहीं किया जाएगा। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी निवेदन है कि सच की आवाज दूर तक जाए। इसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम सब सच की बात करते रहें, जनहित में आवाज बुलंद करते रहे। इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है, आपके प्रोत्साहन की जरूरत है। आप तुरंत इस